बहुत अच्छा चल रहा है। हो गई जिस तरीके से म्यूजिक व्यूज में समय रहना का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वेरी गुड ट्रैक बहुत अच्छा है। अब समय रहना इस समय हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है भाई। So क्या चाल तगड़े हो, वेलकम टू आवर YouTube channel. We are Jal Brothers. I am Pratyush Jal and this is Akshay Jal and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम दो ऐसे आर्टिस्ट को लेके आए हैं जो भैया अपना नाम बहुत तगड़ा बना चुके हैं। रफ्तार और बादशाह का एक ट्रैक है जो आपको पता है, उनकी रफ्तार की जो एल्बम आई थी हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2, उससे ये है, ट्रैक का नाम है बावे। तो देखते हैं इस बार दोनों ने क्या तबाही मचाई, राइट? और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। Scorpio season, you know. अच्छा, ये तो मैंने पूरा लेजेंड का नाम। कमी कोई है नहीं बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, दोनों ऑटोमेटिक जो मेरा सेमी बावे। इसमें इन्होंने पूरा लेटेंट उठा रखा है समय रहना का वो, और ये वही वाला बंदा है ना जो हिंदी में बात कर रहा था, जो जिसने ये कहा था कि अपने वो सुधार क्या था। हाँ, पूरा कलिष्ठ हिंदी में बोला था इन्होंने, मतलब पोएट्री करी थी इसने ना, ये बहुत फेमस हुआ था। ये क्या नाम था यार इसका, ये नाम याद नहीं आ रहा। पर भाई एक तो लेटेंट का, और ऊपर से ना जो पीछे बीजी है ना वो बहुत ग्रूवी है, बहुत अच्छा चल रहा है। बीट्स हो गई जिस तरीके से म्यूजिक चल रहा है। और इस वीडियो के ना व्यूज में समय रहना का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग भी इसमें आके वो करी होगी। एक्चुअली रफ्तार और बादशाह ना इसलिए ही मतलब कहते हैं ना, एक तो होता है कि आप आर्टिस्ट हो और एक आप ये बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंड है। ये दे आर आप देख वेरी रहे हो ना, गुड। ट्रैक बहुत अच्छा है। अगर इसका वीडियो किसी और तरीके से बनता ना तो एक सिंपल ट्रैक है, पर जो लेटेंट का जुड़ा है ना ब्रांड उसके साथ, वो मतलब इसको ना मतलब मल्टी मिलियन डॉलर एसेट बना देता है एक। बिल्कुल। और तीन आइकॉन्स जब एक साथ, और समय रहना इस समय हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है भाई। यूट्यूब पे उससे हॉट टॉपिक इंडिया में इस समय कोई नहीं है। तो आप बहुत सही, और स्टार्ट भी देखो ना बहुत सही है, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो वॉल्यूम इनकी पूरी एल्बम है वो बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया। बहुत टाइम बाद कोई एल्बम निकल के, और उसका ये जो ट्रैक है, तो ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं, हार्ड है, आप सुनिएगा गाइस जरूर। बहुत अच्छे। तो चलिए गाइस, आगे रिएक्ट करते हैं। तो स्टार्ट ही बार देखे आके पैनी बावे, एनिमी मेरी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा आर पार देखे आके पैनी बावे। विजन क्लियर मेरा जब से बीता 20 बावे, छाती चौड़ी कर बाबू की कर दी नीज वी, G5 से ओवरसीज की नहीं मार्टिनीज प्लीज, पैसे ऊपर 100% कला से मैंने फीस कीज प्लीज। वैले में होते सीन व्हील, जिस गाड़ी पे आर लगे तो वो रखी 3 यमराज फ्लो खाऊं रैपर जैसे हीम क्रीम, कमरा बंद होते ही बेबी खुले जैसे सी। ज़मज़मा हमने बीमर ली, तुम लेना बीमा, शाह बोला रुक मैंने सीन करा धीमा, बीफ दे दिखाई तो शाही बनेगा कीमा, भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा। कट तो है दे क्या की फट, चटकते हैं लौंडे तो सूझे है बटक, रा और शाइन दोनों नाम मुकरट, जो ये तो जाने जुड़े इनकी दो में जाए बट। कभी कोई है नहीं बावे टूटे जाए बट, भाई खतरनाक आती है। आपने समय रहने में ये कर और भाई इतना कमीना है ना, ये दोनों डिवोर्सी हैं पता तुझे। उनके सामने ना रिंग ला रहा मैरिज की, यूं कर रहा। इतना कमीना आदमी है ना ये भाई, मतलब दोनों डिवोर्सी है। और अभी आगे ये दोनों ना एलिमनी की बात भी करेंगे, और उससे कनेक्शन वीडियो बहुत सही तरीके से शूट किया। उनके सामने जानबूझ के ना रिंग लेके आ रहा है, मैरिज की रिंग के, दोनों डिवोर्सी हैं भाई। इतना खतरनाक कर रखा ना। नहीं तो माफिया मुंडीर में यही तो कॉमन है कि सारे रैपर सारे डिवोर्सी हैं भाई, खतरनाक यार। एक रागा ही है बस जो बेचारा सही है, बाकी ये तीनों तो डिवोर्सी हैं, हनी सिंह से लेके ये तीनों। तो गाइस ये मतलब बहुत ही सही, मतलब मैं बता रहा हूँ इसमें बिल्कुल ना वो जोन जो है वो आपका इन दोनों के बार्ड्स और समय रहना की एक्टिविटीज। और भाई मुझे सबसे बढ़िया क्या लग रहा है ना कि रफ्तार और बादशाह की इसमें जिस तरीके से जुगलबंदी चल रही है, कॉम्प्लेक्स करा है थोड़ा। इवन बादशाह, हाँ, बादशाह ने भी, जियान भाई ने अपना थोड़ा सा इस समय कॉम्प्लेक्स, मैं हूँ जियान से आगे बढ़े हैं वो नहीं तो उनकी ज्यादातर आप देखोगे 4 बार्ड्स की आपकी नर्सरी राइमिंग्स रहती हैं,
पर इस बार वो रफ्तार के साथ जिस तरीके के उसमें आए हैं ना भाई, आप देखोगे यहाँ पर जुगलबंदी हो रही है, एक छोड़ रहा है दूसरा पकड़ रहा है, वो एक कन्वर्सेशन की तरह कर रहे हैं उसको ना, कि एक बोल रहा है फिर दूसरा बोल रहा है, फिर उसका वो एक तरह से गिव एंड टेक चल रहा है, बहुत तगड़ा है, बहुत सही चल रहा है और कॉम्प्लेक्स है। सबसे अच्छी बात है कॉम्प्लेक्स है। वो कह ही रहे हैं कि जब शाह ने कहा तो सारा सीन डाउन हुआ और ऐसे करके, मतलब यार एक तो जो लेटेंट का इन्होंने पूरा का पूरा सिनेरियो रखा है ना, जो ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब बहुत बेनिफिशियल दोनों। खैर देख यार, एक बात बताऊं, समय रैना ने तो दोस्ती वोस्ती में किया, समय रैना को जरूरत नहीं है, समय रैना इज ऑलरेडी अ हॉट टॉपिक। पर जो ये ट्रैक है, इसका जो वीडियो है, जब ये लेटेंट के साथ जुड़ा ना भाई, तो अब जो हिप हॉप नहीं भी सुनते होंगे, जो 18-20 मिलियन के आसपास पहुंचा भाई इस समय। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, आगे सुनते हैं। नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बावे, क्रोनो आर मेरे क्रोम मेरा सेमी बावे, बंदा आर पार देखे आंखें पैनी बावे, एनिमी मेरी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा आर पार देखे आंखें पैनी बावे। जब ये रैप करे लगे सेमिनार चले, जिनको बख्शी कलम उनके सर शनिवार चढ़े, मैं भी रहूं कैसे गुरु मुझ पे कोई प्रहार चले, जिनको जाना फार मेरे घोड़े पे सवार चले। बुखार सा चढ़े जो हमसे वास्ता पड़े, ईपीआर की गिरे तो वहाँ बादशाह मिले, बस हिला दे दिमाग जैसे काफका पड़े, राशा हीट वेव ऑप्स अलास्का चले, जैसे चिली वैसा खाना इनकी गैंग पे डिग्री, अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी, मेरी आर्मरी में अल्फाजों की भारी वेपनरी, हमसे वर्स लियो होमीज तेरे हमसे बेहतर नहीं, 7.5 मेरे जो मतलब ये देखो ओयो वाली जो नहीं जो बेबी थी, जो ओयो वाली हमें क्लाइंट कहती थी, तो योयो को उन्होंने ओयो कहा, ओयो वाले रूम्स का, और इंदीप बख्शी पे भी शॉट ले रखे हैं, योयो हनी सिंह पे शॉट ले रखे हैं, और उसके बाद अल्फाज को शॉट आउट दे रखा है, क्योंकि अल्फाज का बीच में नाम माफिया मुंडीर का ही पार्ट है। तो भाई गजब कर रखा है भाई इस पूरे ट्रैक में ना। एक तो रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं, क्योंकि उधर से इंदीप बख्शी भी नहीं रुक रहे ना, वो उन्होंने भी सही ले रखी है इनकी दोनों की। भाई उसने तो गजब कर रखा, उसके तो ट्रैक्स पे ट्रैक्स आ रहे हैं, वो इज टोटली, और वो जबकि वो बोल रहा है कि मैं तो सिंगर आदमी हूँ, पर चल भाई वो भी करके दिखाता हूँ जो तू करता है, तुम करते हो, सही बात है, एंड ही इज डूइंग गुड भाई, और तगड़े हैं उनके भी। एक चीज आप देखो ना, एक मीडियोक्री समझ लीजिए आप इसको, कि ये लोग एक चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे भाई। अबे भाई ये तो बाबा आदम के जमाने की बीफ हो गई है, वो क्या चल रहा है ये। बात ये ना कि अगला बंदा उन्हें मुंह नहीं लगा रहा, सबसे बड़ी बात ये है। यो हनी सिंह की तरफ से तुम्हें कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, उसकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो इन्हें ट्रोल कर रही है, दबा के भाई कभी आसपास कभी ना शेयर कर देता है उन्हें, पर उसकी तरफ से आपको स्टेटमेंट सुनने को नहीं इंटरव्यूज में, कई इंटरव्यूज में आप थोड़ा बहुत बात कर रहे हो, अब बात इन्होंने बिल्कुल ही उंगल, क्योंकि अभी वो सुपर डांसर के उसमें आया था ना, तो बोल रहा था कि आधी तो मेरी औलाद है की। वही भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है, ट्रैक तो भाई गजब बना रखा। बादशाह का तो भाई इस ट्रैक में तो मैं फैन हो गया। हाँ। इसमें राइमिंग्स दिख रही हैं बादशाह की, कि अगर अच्छा लिखा गया, हाँ अच्छा लिखा गया, काफका जैसा वर्ड यूज किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखोगे, बादशाह नर्सरी राइमिंग्स टाइप की करते हैं, बहुत ज्यादा राइमिंग्स पे उनका कंट्रोल है नहीं, पर यहाँ पर कैपेबिलिटीज हैं। अगर बहुत ज्यादा ओवर कमर्शलाइज ना करके इस तरीके के ट्रैक्स लिखेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू वो दिन दूर नहीं है कि बादशाह विल बी रिस्पेक्टेड एज अ रॉ हिप हॉपर जैसे वो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपना बार्स को कॉम्प्लेक्स करा है, ठीक है, सिलेबल्स पे काम करा है, जितने वेरिएशंस वो दिखा सकते थे वो कोशिश कर रहे हैं उनकी दिखाने की, और कनेक्शन बिठाया, रेफरेंसेस लिए गए हैं, शॉर्ट्स को किस तरह से सेट करा गया है, वो सारी चीजें दिख रही है ना। तो जब आप ये चीज कर सकते हो, अभी तक जो पूछ रहे, जैसे भाई बोल ही रहे, पिछले ट्रैक्स में आपको क्या अच्छा मिलता था, म्यूजिक अच्छा मिलता था, कोई पुराना ट्रैक उठा लिया, उसको एक तरह से रिमेक करा, उसका हिप हॉप वर्जन में बना के अपना रैप टिका के और वो रिलीज कर दिया। पर यहाँ पे ओरिजिनलिटी दिख रही है, आप ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है, गुच्ची प्राडा से आगे बढ़ के आपने कुछ अच्छा लिखा है, सबसे बड़ी बात है। इट्स राइमिंग गुड, इट्स लिटरली लुकिंग गुड ऑन द लिरिक शीट, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे रिएक्ट करते हैं। उसकी बारी हेवनली, ए बी लिमिटेड एडिशन घड़ी 47 जी, सबसे पाऊं एलवी मानी चोदी फैशन की, सुन के फट जाएगी गांडे कितनी एली मनी दी। कमी कोई एली मनी बावे, नए पैसे वाले बंदे पुश तेरी बावे, क्रोनो आर मेरे क्रोम मेरा सेमी बावे, बंदा हार पार देखे आंखें पैनी बावे, हाइट से डर लगता है, एनिमी मेरी बावे, गाने सर चढ़ बोले जैसे फैनी बावे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बावे, बंदा हार पार देखे आंखें पैनी बावे। ये तो बीट बज रही और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? और भाई
एल्गोरिदम क्या भाई सुन तो हो गया, मुझे क्या मिल रहा है? देख सब समय रहना, क्रेडिट दे दिया, सारा समय रहना, कुछ भी नहीं किसी का कुछ, इवन रफ्तार का नाम और निशान नहीं, सिनेमेटोग्राफर। और भाई एल्गोरिदम क्या हाल है? उसी की टीम ने शूट करा होगा ना सारा। उसी की टीम ने। हाँ। तो भाई मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक है और कहीं ना कहीं कुछ नहीं, आप देखिए इसमें शॉर्ट, अब उन्होंने अपनी एल्यूमिनी के बारे में भी बात कर रहा है, एल्यूमिनी के बारे में भी वो बात कर रहे हैं जो बीवियों को देनी पड़ी उन्हें, तो उसके बारे में वो बता रहे कि भाई तुम उसका अमाउंट सुनोगे तो तुम्हारी वैसी फट जाएगी, तुम्हारी मतलब उसका अमाउंट सुनते ही तुम्हारी जी फट जाएगी। और लिटरली यार मतलब इन लोगों ने, और उसका कनेक्शन देखो ना, शुरुआत में वो रिंग्स दिखा रहा है हाँ, कि तुम दोनों डिवोर्स, और समय रहना इज नोन फॉर दैट कि वो ना आपकी जो इनसिक्योरिटीज है ना उन पे जोक्स मारता है। हाँ। तो वो ना उस तरीके की छिचोरी थोड़ी सी हरकतें करेगा बीच बीच में नहीं, और फिर लिरिक्स को लिखा भी उसी तरह गया है ना, उसी तरह से वो करा गया, तो बहुत अच्छा। और इसीलिए गाइस ये गाना बहुत पसंद भी करा जा रहा है, ट्रैक बहुत ज़्यादा पसंद करा जा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समय का अपना एक कैची वो भी है बीच में, और दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छा अपने वर्ड्स को बहुत अच्छा स्प्रेड करा है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली है। रफ्तार तो देखिए हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया, हमेशा से ही वो कॉम्प्लेक्स रहे हैं, दैट्स वाई वो अपने नाम को पूरी तरह जस्टिफाई भी करते हैं, पर बादशाह कहीं ना कहीं हमेशा से कंट्रोवर्सीज और इन चीज़ों में ही ज़्यादा रहे हैं। लगता है कि बादशाह ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते हैं, अगर उनके बिल्कुल शुरुआती आप ट्रैक्स देखोगे ना, हाँ, थोड़ा बहुत उनका अच्छा राइटिंग दिखने को मिलती थी, पर उसके बाद ना वो ओवर कमर्शियलाइज्ड हो गया और उन्होंने अपनी लिखावट भी बहुत डम डाउन कर दी कि मतलब उसके साथ एक्चुअली वो बॉलीवुड में जो उनकी एंट्री हुई ना उसके बाद से वो बहुत ज्यादा उसी तरफ को हो गया, और कहीं ना कहीं डिमांड भी वही वो हो रही थी, तो पता नहीं क्या है, पर यहाँ पे वो चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि बादशाह का जो नाम है, जिस लेगेसी को लेके चलते हैं, अब उन्होंने उस लेगेसी के लेवल का एक गाना अपना वर्ड्स दिया है उस तरह। तो गाइस बहुत अच्छा ट्रैक है, मजा आया सुन के, बहुत समय बाद बादशाह की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला मैं। और रफ्तार तो यार उनकी पूरी एल्बम बहुत अच्छी बना रखी है उन्होंने, और कहीं ना कहीं रफ्तार का वो इफेक्ट है जो शायद बादशाह पे भी आया, जिसके वजह से उन्होंने अपने लेवल को अप करके लिखा, संगति का असर पड़ा है, तो वो चीज बहुत बढ़िया हुई गाइस। तो ये ट्रैक आए हुए हो गया गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका, आप जाइए इस गाने को एंजॉय करिए, और अगर आपने सुन लिया है गाना तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, हमारे जो रेफरेंसेस पे हमने बात करी, आप बताइए आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो प्लीज़ आइए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए गाइज, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।